आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रखें। कंटेस्टेंट्स देखिए, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके और बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन महाद्वीपों को जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लगाए। Arrange these continents from the biggest to the smallest by population. और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। A. एशिया, B. अंटार्कटिका, C. अफ्रीका, D. यूरोप। एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, D. यूरोप। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले ए आता है एशिया, फिर आता है सी, उसके बाद अफ्रीका, फिर आता है डी यूरोप और उसके बाद बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे कम पॉपुलेशन, एशिया में सबसे ज्यादा। ए सी डी बी ये है सही क्रम। देखते हैं किन किन लोगों ने ए सी डी बी में उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और किसका समय सबसे कम था? विष्णु अच्युत गांगुली। वाह, क्या बात है। वेल प्लेड विष्णु जी। थैंक यू सर। 3.65 सेकेंड्स। तो संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विष्णु अच्युत गांगुली। ये चेन्नई से हैं, तमिलनाडु से। हाउ ओल्ड आर यू विष्णु? सर आई एम 18। 18 वर्ष इनकी उम्र है। यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट्स टू कम ऑन द हॉट सीट। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विष्णु, आप अपने साथ अभी हमने देखा था आप अपने माता पिता को लाए हैं। नमस्कार करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। विष्णु जी, आपकी उम्र केवल 18 वर्ष की है। जी सर। अभी पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी जस्ट सेकेंड ईयर में आया हूँ सर। सर, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी सर, और ये जो कंप्यूटर साइंस है, हम नदारत हैं, हमको जीरो इंटरेस्ट है लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि बताएं ये और क्या होता है। एआई का हमने बहुत नाम सुना है। जी सर। और एआई का दुरुपयोग भी होता है आजकल। हाँ सर, एआई का ऐसा देखा जाए तो बहुत इस्तेमाल भी है, दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग का तो हमें रेगुलेशंस बना के उसे कंट्रोल में लाना पड़ेगा सर। लेकिन उसका अगर आप एडवांटेजेस देखेंगे तो सेल्यूलर डिवीजन से लेके स्पेस एक्सप्लोरेशन तक भर पड़ी है सर। हर जगह आपको मिलेगा इसका। कैसे उसका यूज होता है स्पेस में? अभी हमारा जो चंद्रयान 3 जो अगस्त 23, 2023 में लैंड किया था मून में, जी हाँ। उसका जो प्रज्ञान रोवर है उसमें भी एआई का इस्तेमाल किया गया था। और इसके अलावा भी अगर आप देखा जाए तो अभी आपकी जो मूवी आई थी कल की, उसमें सर आपको 30-40 साल छोटा दिखाया था, वो भी एआई की मदद से हुआ था सर। जी सर। ये तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। काफी एडवांस्ड है सर। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। जी, जी। मैं रोज रात को एक ब्लॉग लिखता हूँ अपना, और हमारे कुछ जो है लोग जो पढ़ते हैं उसको, वो देश से हैं, कुछ विदेश से हैं। तो एक विदेश से एक महिला है जो कि हमारे ब्लॉग के मेंबर हैं। तो उनको केवल लिखने तक हमने कहा था कि मैं अब बैठ रहा हूँ ब्लॉग लिखने, ऐसा कुछ। उसने एक तस्वीर भेजी मुझे, वो मेरी ही सूरत, मैं ही बैठा हूँ और लैपटॉप पे लिख रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा ये कैसे मिला, हमने तो कोई तस्वीर भेजी नहीं आपको। उसने कहा आपकी आवाज का एआई से मैंने ये तस्वीर बनाई। जी सर। इज पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल सर। इट विल ट्राई टू मैच द एंटायर इंटरनेट में। वो ढूंढेगा ऐसी आवाज किसकी बराबर बैठती है। और अगर कोई डिस्क्रिप्शन भी देंगे ना पिक्चर का कि हमें इनका ऐसा पिक्चर में ये करते हुए चाहिए करके, तो विल ट्राई इट्स बेस्ट कि वो हर एक जगह से देख के मैच करके एक अपना खुद का इमेज जनरेट कर सके
जो और किसी ने बनाया नहीं या खिंचाया नहीं है, जबकि खुद पे खुद एक ओरिजिनली जनरेटेड पिक्चर है। ओहो, वही डेटा से जो डेटा हम देते हैं, वॉइस हो गया या डिस्क्रिप्शन हो गया, पिक्चर्स हो गया, उस पे फीड करके वो क्रिएट करती है। विष्णु, आप पढ़ लिख करके क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? सर मेरा तो एम है कि मुझे ISRO ज्वाइन करना है। इसरो? यस सर। ओह वाह। थैंक यू। तो ये जो AI की जो अभी हम टेक्नोलॉजी सब सीख रहे हैं, जी हाँ। मुझे इसे आगे स्पेस के रिसर्च में डालना है और Well इंडिया done. का नाम रोशन करना है। आप जैसे नौजवान हमारे देश के पदार्थ हैं, वेरी बिग एसेट टू आवर कंट्री। थैंक यू सो मच विष्णु, बहुत बहुत बधाई। आप विष्णु, आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग जो है उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और ये तो बहुत ही कठिन कोर्स होता है। जी सर। तो पढ़ते समय ये आपकी कॉलेज जो जिंदगी है कैसी होती है सर? जी सर, तो अभी कॉलेज तो अभी हाल ही में चालू हुआ है, लेकिन इसके लिए जो जर्नी थी सर, अद्भुत थी सर। मैं क्या बताऊं, मतलब 10th तक सर मैं टॉप 3 में रहता था क्लास के, लाइक हर सब्जेक्ट्स के टॉप 3 में आता था। अभी आया 11th, बच गई मेरी बैंड। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग आए, टॉप से सीधा बॉटम पे गिरा दिया सर। फिर आया 12th, 11th मैंने ठीक से किया नहीं, 12th में और बैंड बजने लगी। कैसे तैसे तो सर एंड में जाके मैंने अच्छे से थोड़ा और पढ़ाई की, 12th अच्छे से क्लियर किया, एंट्रेंस भी VIT का सब अच्छा सा हुआ। और AI, मेरे को AI पहले से इंटरेस्ट था, तो कृपा से मेरे को AI की डिग्री में ही मेरे अच्छे 1% कॉलेज में ही मुझे मिल गई VIT में। वेल डन, वेल डन। और अभी भी काफ़ी अच्छी जा रही है सर, लाइफ अलग लाइफ है। जी बहुत कुछ सिखाती है सर आपको लाइफ के बारे में कॉलेज। जी जी। मैं ऐसा बिल्कुल ऐसा टाइप का था ही नहीं कि दूसरों से बात करके मैं कुछ लूं या कुछ करूं, मैं वो था ही नहीं। 1 साल में कॉलेज ने बहुत बदल दिया सर। यहाँ किसी से आप बात भी नहीं करते हैं? मतलब मैं ऐसा फ्रेंड्स के साथ करता हूँ, लेकिन कोई अननोन पर्सन से अगर मुझे कुछ मांगना है या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो थोड़ी हिचकिचाहट सी होती थी, थोड़ा कैसे बोलूँ क्या बोलूँ। अभी नहीं होता सर, अभी ठीक है।